मेरी आज की वीडियो उन लोगों के लिए है जो लोग एक दूसरे से जलते हैं, एक दूसरे से बुग़्ज़ रखते हैं, एक दूसरे से नफ़रत करते हैं। और उनकी नफ़रत की क्या वजह है, उनके बुग़्ज़ रखने की क्या वजह है, आज हम इस चीज़ पर बात करते हैं। क्योंकि बार बार ऐसे मरहले पेश आते रहते हैं। कांटेक्ट में बहुत सारे लोग हैं, तो आए दिन इस तरह की बातें होती रहती हैं कि आज फ़लाँ मदरसे में फ़लाँ उस्ताद की वजह से फ़लाँ उस्ताद नाराज़ हो गए, तो फ़लाँ की वजह से फ़लाँ नाराज़ हो गए। देखिए, आज मैं बता देना चाहता हूँ उन लोगों से जो एक दूसरे की वजह से परेशान हैं। यानी अगर हम कोई अच्छा कदम उठा रहे हैं, अगर हमारे अच्छे कदम उठाने से किसी को तकलीफ़ होती है और वो उल्टी सीधी बातें कर रहा है हमारे विषय में, हमारे बारे में उल्टी सीधी बातें क्या करता है, तो हमें उनकी तरफ से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हमें उनकी बातों को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, हमें उनकी तरफ तवज्जो देने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि ये जो लोग दूसरे की अच्छाई से जलते हैं, ये कैसे लोग हैं मैं बता देना चाहता हूँ आपको। ये लोग सबसे निचले और सबसे घटिया किस्म के जो लोग होते हैं, वही लोगों में से हैं ये लोग उन्हीं लोगों में से हैं जो लोग कि सबसे निचले किस्म के लोग हैं। सबसे निचले किस्म के लोग, अब आप जानते होंगे कि सबसे निचले किस्म के लोग कौन कौन हैं। उन्हीं लोगों में से ये लोग हैं जो एक दूसरे की अच्छाई को देखकर जलते हैं। अगर एक दूसरा उससे आगे बढ़ना चाहता है तो ये बजाय बराबरी करने के उनसे जलते हैं, उनसे बुग़्ज़ रखते हैं, उनसे नफ़रतें करते हैं, उनके बारे में यहाँ शिकायतें करते हैं, उनके बारे जो अच्छा कदम उठाते हैं उनके बारे में एक दूसरी जगह दो चार बातें मिला जुला करके कहते रहते हैं कि फलां शख्स ने ऐसा किया हालांकि उन्होंने कुछ भी ऐसा कुछ नहीं किया। लेकिन ये जलने वाले जो हैं उनको उनकी दूसरे की अच्छाई से इस तरह खुजली होने लगती है, इसकी ज़ुबान में इस तरह खुजली होने लगती है कि ये दूसरे के पास जाकर उनकी शिकायतें करते हैं, उनके बारे में बुरा भला कहते हैं। और जो बातें जो खामी ना भी रहती है उनके अंदर, वो सारी की सारी बातें मिला जुला करके दूसरे के सामने कहते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रहे, मैं आज की इस वीडियो से उन लोगों को भी ये बात कह देना चाहता हूं जो लोग एक दूसरे की बुराई सुनते हैं, वो ये ना भूलें कि आपकी बुराई वो कहीं और नहीं करते होंगे। जो आज दूसरे की बुराई सुन रहे हैं, आपकी भी बुराई वो कहीं और कर रहा होगा। आप बुराई सुनने वाले ये समझ रहे होंगे अरे फलां शख्स की बुराई मेरे पास कर रहा है, लेकिन वो इस भूल में है कि फलां शख्स की बुराई मेरे पास कर रहा है, लेकिन भला मेरी बुराई भी कहीं और कर रहा होगा। वो इस बात को भूल रहे हैं, इस बात को ना भूलें। ये आप जरूर समझे कि आज आप किसी की बुराई सुनेंगे तो आपकी बुराई वो कहीं और करेगा, आपको भी नहीं छोड़ेगा। वो हर कामयाब शख्स के पीछे एक तकलीफ दे कहानी होती है। हर कामयाब शख्स के पीछे कोई ना कोई वजह होती है, हर कामयाब शख्स के पीछे कोई ना कोई राज होती है, कोई ना कोई वजह होती है। देखिए, हर राज के अंदर उसकी एक एक बात और एक एक वजह में तकलीफ छुपी हुई होती है, एक दर्द छुपा हुआ होता है। उनकी कामयाबी के पीछे बहुत बड़ी तकलीफ, बहुत बड़ा दर्द छुपा हुआ होता है, जिनको एक आम इंसान नहीं समझ सकता है। वही इंसान समझ सकता है जिन्होंने उस मुसीबत का सामना किया होगा या उस तकलीफ को झेला होगा, उस परेशानी से गुजरा होगा। उनकी तकलीफ को, उनकी परेशानियों को वही शख्स समझ सकते हैं। कहते हैं एवरी सक्सेसफुल पर्सन हैज ए पेनफुल स्टोरी एंड पेनफुल स्टोरी रिजल्ट इज सक्सेस, सो प्रिपेयर योरसेल्फ एंड बी रेडी फॉर सक्सेस। कहते हैं हर कामयाब शख्स के पीछे एक तकलीफ दे कहानी होती है और हर तकलीफ दे कहानी का अंजाम कामयाबी होती है। लिहाजा आप तकलीफ को झेलते हुए कामयाब होने के लिए तैयार हो जाए। दूसरे की बातों को फॉलो नहीं करनी है। कौन मेरे बात कहते हैं, एक बहुत बड़ी बीमारी है ये बीमारी कौन सी है? एक वीडियो आई थी मेरे पास, उसमें शायद कोई वीडियो में कह रहा था दुनिया का सबसे बड़ा रोग, मेरे बारे में क्या कहेंगे लोग। वाकई ये दुनिया का सबसे बड़ा रोग है कि मेरे बारे में लोग क्या कहेंगे, मैं अच्छा हूं, गलत हूं, बुरा हूं, सही हूं, कौन मेरे बारे में किस तरह गुमान रखता है। आज हम इस उलझन में फंसे हुए हैं, आज हम इसी उलझन में फंसे हुए हैं कि मेरे बारे में लोग क्या कहेंगे। मेरे भाइयों, मैं गुजारिश करता हूं आपसे, आप ये ना समझे कि मेरे बारे में लोग क्या कहेंगे। आप ये देखें आपसे आपका परवरदिगार खुश है या नाराज। आपके बारे में आपका परवरदिगार फरिश्तों के सामने क्या जिक्र करता है, ये आप गुमान करें।
आज हम दुनिया के लोगों की बातों को फॉलो करते हैं। अगर हमको कोई कह दे फला आदमी तो ऐसा है, फला आदमी तो वैसा है, लो भाई अब उसकी बातों को फॉलो करने लगे हम। ये लोग सबसे निचले किस्म के लोग हैं जो एक दूसरे की अच्छाई को देखकर जलते हैं, एक दूसरे की अच्छाई को देखकर जलने वाले, एक दूसरे की अच्छाई को देखकर उसके टांगे खींचने वाले, ये सबसे निचले और घटिया किस्म के लोग होते हैं। वो ऐसे लोग हैं ये जिनका जूता कुत्ता भी नहीं खाएगा। ऐसे गिरे हुए लोग हैं, दबे कुचले लोग हैं ये, जो लोग एक दूसरे की खिंचाई करते हैं। कहते लोग अच्छाई को पसंद करता है, कामयाबी को पसंद करता है, लेकिन कामयाब लोगों को क्यों पसंद नहीं करता? अच्छे लोगों को क्यों पसंद नहीं करता? अच्छे लोगों की अच्छाई को देखकर क्यों जलते हैं? कामयाब लोगों की कामयाबी को देखकर उनके टांग क्यों खींचने लगते हैं? ये वही लोग हैं जो सबसे निचले और घटिया किस्म के लोग हैं। इनके पास इल्म नहीं हुआ करता। ये वही कम ज़र्फ लोग हैं जिसके पास कुव्वत हिस्स नहीं है। ये वो लोग हैं जिनके, आप एक मिसाल देता हूं मैं आपको। आप 2 बाल्टी पानी लीजिए, एक बाल्टी में फुल कर दीजिए पानी और एक बाल्टी में पानी और आधी बाल्टी पानी रखिए, लेकर दौड़िए उनको। जब आप दौड़ेंगे ना, जिस बाल्टी में पानी कम होगा वो बाल्टी का पानी ज्यादा ही लेगा, और जिस बाल्टी में पानी फुल होगा, भरा हुआ होगा, वो बाल्टी का पानी ज्यादा नहीं उछलेगा क्योंकि फुल है। इसी तरह सेम ये प्रोसेस है कि एक अच्छे इंसान को देखकर, एक कामयाब इंसान को देखकर लोग जलते हैं और उनके बारे में बुरा भला कहते हैं, उनके पास शिकायतें करते फिरते हैं। तो ऐसे ही लोग हैं, दबे कुचले और निचले घटिया किस्म के लोग। ऐसे लोगों के बारे में अगर वो आपके सामने आते हैं तो आपका बन जाते हैं, और अगर दूसरे लोगों के पास जाते हैं तो आपकी बुराई करने लगते हैं। ऐसे लोगों के बारे में कहा गया ये लोग मुनाफिक है, ये मुनाफिकीन में से हैं, और ऐसे लोगों की कोई बख्शिश नहीं है। इसीलिए मैं गुजारिश करता हूं कि अगर ये खराबी किसी के भी अंदर है तो अभी के अभी आप तौबा करें कि आज के बाद इनकी बात उनके पास, उनकी बात इनके पास कभी ना करूँगा, और इनके सामने जैसा हूँ वैसा ही रहूँगा, उनके सामने जैसा हूँ वैसा ही रहूँगा। ना कि इनके पास आने से इनके जैसा बन जाऊं और दूसरे के पास जाने से दूसरे की तरह बन जाऊं। ऐसे लोग मुनाफिकीन में से शुमार किए जाते हैं और मुनाफिकों की कोई बख्शिश नहीं की जाती, उनको औंधे मुँह जहन्नम में ढकेल दिया जाएगा।